हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड। अगर आप यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं अपने लाइफ में, और यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और फ्यूचर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो यूपीएससी के कुछ विशेषताओं को आपको ज़रूरी होता है, बहुत जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ माइथ्स को, कुछ विशेषताओं को, क्या इंपॉर्टेंस होती है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के और क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के, तो वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो। कि अगर आप जिस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो माय फ्रेंड, उस एग्ज़ाम्स की डिटेल में जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में कई सारे फेक न्यूज़ समाज में फैली जा चुकी है। कई सारे क्या होता है ना, फेक न्यूज़ जिसे हम बोलते हैं, वो समाज में स्प्रेड हो चुकी है कि यूपीएससी ऐसा है, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन ऐसा है, बहुत ही हार्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, टफ़ एग्ज़ामिनेशन होता है, ज़्यादातर लोग उसमें पास नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यूपीएससी दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कुछ अच्छी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने ये एग्ज़ाम्स देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्या आपको इसका फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ामिनेशन देने के बाद, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें माय फ्रेंड। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, किसी भी मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल20, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, SIMPLE20। ये हमारा प्रोमो कोड है। किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये प्रोमो कोड ज़रूर अप्लाई करें। ये प्रोमो कोड यूज़ करने पर आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ माय फ्रेंड, कि अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको पे करने पड़ते हैं विदाउट प्रोमो कोड 64,000 आपको पे करने पड़ते हैं। तो उसी समय अगर आप हमारा प्रोमो कोड सिंपल20 यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। मीन्स आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पर, और आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो इसी के साथ ज़रूर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदें, अनअकैडमी एस्पायर को एनरोल करें और फ्री मॉक टेस्ट का भी फ़ायदा उठाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो में दी गई है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको PPTs PDF हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा माय फ्रेंड, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बेनिफिट्स मिलेंगे आपको बहुत ही, इससे कि आप हर सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, PPTs प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो सभी सब्जेक्ट को जितना चाहे हम आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। तो चलिए माय फ्रेंड, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेषताओं को देखना चाह रहे हैं यूपीएससी के, कि ये एग्ज़ाम्स आपने क्यों देनी चाहिए और एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या एक बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो हम सभी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो माय फ्रेंड, यूपीएससी एक सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड है इंडिया का, है ना, तो जो कई सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। और इस यूपीएससी में से कई सारे स्टूडेंट्स को, जो भी इस यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के अंडर प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको प्रतिष्ठित नौकरी मिलती है। तो इस एग्ज़ाम्स को लेकर लोगों के दिलों में कई भ्रम है माय फ्रेंड। जैसे कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी की नौकरी उन्हीं लोगों को लगती है जो 18 से 20 आवर्स स्टडी करते हैं, 18 से 20 घंटे स्टडी करते हैं। जो सबसे ज़्यादा देर स्टडी करता है वही आईएएस बन सकता है यूपीएससी सीएससी में। ये भ्रम लोगों के दिलों में बैठ चुका है माय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भ्रम को दूर करने वाले हैं। और कई लोगों के दिलों में ये भी भ्रम होता है माय फ्रेंड्स कि जब कोई भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन करता है, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता है, तो उसे दूसरे कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहनी चाहिए। उसे अपना पूरा सारा दिन पढ़ाई में ही डाल देना चाहिए। तो हम इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं हमको, को हम ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं माय फ्रेंड,
कि जिससे कोई भी स्टूडेंट्स आईएएस बन सकता है। तो पहली बात, आईएएस बनने के लिए सबसे दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आईएएस बनने के लिए आपको खुद को दुनिया से दूर रखना नहीं होगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करते नहीं रहना है, 24 घंटा पढ़ाई करते नहीं रहना है। दिन में से आपको कुछ घंटे ही पढ़ाई करनी है, बट उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी है माय फ्रेंड। तो आपको क्या होना, व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आईएएस बनने के लिए आपको सिर्फ किताबी नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है माय फ्रेंड, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों में आईएएस के सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं माय फ्रेंड, जिसमें उनको किताबी ज्ञान के अलावा प्रेजेंट सिचुएशन भी सवाल आए हैं माय फ्रेंड्स। अभी जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी सीएससी में, तो उस सब्जेक्ट पर फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट है, मीन्स आपको एक बिल पूछा गया है कि इस साल कौन सा बिल पास हुआ है, तो वो कौन से शेड्यूल में आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मीन्स आपको सिर्फ किताबी नॉलेज भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बुक का नॉलेज भी नहीं चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान का भी चाहिए नॉलेज। आपको व्यवहारिक क्या चल रहा है बाहर दुनिया में, क्या चल रहा है, वो सभी का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी आप क्रैक करना चाहते हो। तो सिर्फ आपको व्यवहारिक किताबी ज्ञान का भी नहीं, कि व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। तो माय फ्रेंड्स के प्रेजेंट सिचुएशन पर भी सवाल आए हैं, कई साल आते हैं, बहुत साल आते हैं, और हर साल भी आते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी प्रेजेंट सिचुएशन पर बहुत सवाल पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट, तो जिसमें आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का भी विकास हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स आईएएस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उन्हें ये भी पॉइंट्स को ध्यान रखना है माय फ्रेंड्स कि उन्हें किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हुआ है, वहाँ क्या हुआ है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन आते हैं माय फ्रेंड्स। तो यूपीएससी किस पर भी क्वेश्चन पूछता है, अनप्रेडिक्टेबल ये एग्जामिनेशन होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपको किताबी नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, आपको बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी चीज़ के विश्राम के लिए पर्याप्त अवधि का होना बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। अगर आप दिन में से 8 से 10 घंटे स्टडी करते हैं, आप अपने दिन में जो 24 घंटे का दिन होता है उसमें आप 8 से 10 घंटे स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप वो स्टडी पूरे मन लगाकर करते हैं तो कब सफिशिएंट है वो स्टडी आपके लिए, तो अगर आप पूरे अटेंशन से पढ़ते हो, पूरे कंसंट्रेशन से उस 8 से 10 घंटे को इम्प्लीमेंट करते हो, स्टडी में अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, पूरे मन लगाकर पढ़ते हो, तभी वो आपके लिए सफिशिएंट है आईएएस प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए। वो 8 से 10 घंटे बहुत ही सफिशिएंट है माय फ्रेंड्स। तो ये स्टडी के साथ साथ, ये 8 से 10 घंटे वाली स्टडी के साथ साथ आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। आपको फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए नींद की बहुत ज़रूरत होती है, आपकी मेंटल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए आपको नींद की बहुत ज़रूरत होती है। तो पूरी तरह से नींद अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखें माय फ्रेंड्स। नियमित रूप से विश्राम करना ना भूलें। जनरली आदमी को दिन में से 6 से 7 घंटे 6 to 7 आवर्स नींद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आईएएस एस्पिरेंट्स को नींद का भी नियमित रूप से पालन रखना चाहिए, पालन करना चाहिए कि उन्हें 8 से 10 घंटे आप अगर नियमित रूप से स्टडी करते हो, अटेंशन पूरे मन लगाकर अटेंशन से कंसंट्रेशन से स्टडी करते हो, तो आप उतनी नींद आपको चाहिए ही। 6 से 7 घंटे आपको नींद चाहिए। कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एस्पिरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी नींद अच्छी तरह से होने दें, नियमित रूप से पालन करें अपनी नींद का। और एक और चीज़ का आईएएस एस्पिरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि वो है मनोरंजन, जिसे हम हिंदी में मनोरंजन कहते हैं और इंग्लिश में एंटरटेनमेंट कहते हैं माय फ्रेंड्स। आईएएस एस्पिरेंट्स को एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है प्रिपरेशन के साथ साथ। अगर आप सिर्फ स्टडी ही करते जाओगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है आईएएस एस्पिरेंट्स को। किसी को डांस करना पसंद होता है माय फ्रेंड्स, तो किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, बट आपको ऐसे मनोरंजन के साधन को चूज़ करना है, ऐसे मनोरंजन के साधन को चुनना होगा जो आपके आईएएस प्रिपरेशन पर किसी भी चीज़ की बाधा न बन सके, समझ रहे हो, बाधा ना बने, उसका आपके प्रिपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स आप अगर आप मोबाइल खेलते बैठोगे, है ना, गेम ही खेलते बैठोगे, तो वो आपका बहुत ही इफेक्ट हो जाएगा आपके स्टडी पर। वहाँ पर जहाँ पर आपको आधा घंटा 2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए देने थे, आपके वहाँ पर 3-4 घंटे निकल गए, तो आप वहाँ पर प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते आईएएस का, स्टडी आपके ठीक से नहीं होगा आईएएस का। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप एंटरटेनमेंट के जो भी साधन को चूज़ करें वो आपके प्रिपरेशन पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका।
एक IAS एस्पिरेंट्स को दिन में 2 से 3 आवर एंटरटेनमेंट के लिए देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि 2 से 3 मीन्स 1.5 से 2 घंटे भी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए देना, अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के साधन को चुनना और उसे अपना समय देना, ये बहुत ही ज़रूरी है IAS एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन के साथ साथ ही। और आपको IAS प्रिपरेशन के साथ साथ माय फ्रेंड्स अपने फिजिकल कंडीशंस को भी ख्याल रखना है। अपने फिजिकल जो हेल्थ होती है उसे भी मेंटेन बहुत ही ज़रूरी है, उसे मेंटेन रखना। अपने शारीरिक अवस्था का ख्याल रखने के लिए रोज़ नियमित रूप से जिम या योगा ज़रूर करें माय फ्रेंड। कि आपको सिर्फ UPSC प्रिपरेशन ही नहीं करना है, आपको जिम या योगा भी करना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होंगी माय फ्रेंड, आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी होंगी, तो आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ही मेंटेन में नहीं है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो आप वो स्टडी नहीं कर सकते अच्छी तरह से, आप IAS नहीं बन सकते, UPSC CSE आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो समझ रहे, आपको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रखना है। IAS के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जिम या योगा ज़रूर करना है। और IAS प्रिपरेशन के लिए आपकी शारीरिक अवस्था का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन को मेंटेन करोगे तो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होंगी माय फ्रेंड, और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। या इसका प्रिपरेशन अगर आप फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करते हैं, मेंटल कंडीशन भी मेंटेन करते हैं, तो आपका UPSC प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प होंगी। आपको वापस स्कोर बढ़ सकता है और अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो सकता है। तो अच्छी तरह से अगर आपका प्रिपरेशन हो गया तो आपका अच्छी तरह से स्कोर बढ़ सकता है, और अच्छी तरह से आपका स्कोर बढ़ गया तो आप IAS बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो माय फ्रेंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप 7 टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। समझ रहे हो? IAS प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड। कि टाइम टेबल ज़रूर बनाइए जिसमें पढ़ाई के साथ साथ ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली है इस वीडियो में, इस एंटायर वीडियो में मैंने जो चीज़ें आपको बोली है, तो वो चीज़ों का भी ख्याल रखें और डीप स्टडी करें। और जो चीज़ें मैंने आपको बोली है कि एंटरटेनमेंट का भी होना ज़रूरी है, और खेल का भी होना ज़रूरी है, और जिम का भी होना ज़रूरी है, आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो टाइम टेबल में उसे कम से कम समय दें और उसे नियमित रूप से पालन करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और IAS प्रिपरेशन में माय फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, इन सभी चीज़ों का मेंटेन रखते हो, इन सभी चीज़ों का मेंटेन करते हो, तो आप IAS ईजीली बन सकते हो माय फ्रेंड। और डीप स्टडी करें, कंसेप्ट वाइज स्टडी करें, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें, और जो भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे डीप में ज़रूर पढ़ें, डीप में ज़रूर जाएं उस सब्जेक्ट के, और कंसेप्ट वाइज स्टडी करें, हर एक कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें। और करंट अफेयर्स आप जब पढ़ते हो तो उसे ऊपर से ना पढ़ें, उसे डीप में जाने की कोशिश करें। एप्लीकेशन बेसिस पर आपको ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन 2020 में, तो 2021 में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एप्लीकेशन बेसिस पर, तो उसका प्रिपरेशन ज़रूर करें माय फ्रेंड। कंसेप्ट वाइज स्टडी करें और हेल्थ का भी ध्यान रखें, हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो हम फिर से मिलेंगे अगले नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ माय फ्रेंड्स। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अगर खरीदना चाहते हो अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20, जिसके वजह से आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा माय फ्रेंड। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के कोर्सेज को, और ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो माय फ्रेंड हम फिर से मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।